भैया केवट, अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। अरे ये कैसे हो सकत है? क्यों? अरे आप क्या पार कराई दे और स्वयं बीच मझधार में डूब जाए? क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी जब इस नाव नाव रह जाए। अर्थात हम समझे नहीं। ऐसा नादान न बनो कृपा निधान। ई चरणन का बखान हमाऊ सुने। इन्हीं चरणन की रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमरी काठ की नैया न जाने कहां से कहां बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपके नाव पे ना ही चढ़ावेंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक मार्ग है। क्या? यदि इन चरणों की रज में जादू है तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर चरण रज धोएंगे, फिर वो चरण रज वाला पानी पीकर देखेंगे। यदि हमें ओकर जादू टोना से कुछ ना हुआ तो नाव पर पांव रखने देंगे, बस। सोच ले, स्वीकार होए तो मंगाऊं गंगा जल। अरे ओ पर्वतिया, इस सोचत है तब तक कठौता में गंगा जल भर लिया। लावत है, अभी लावत है। भाई, हम पर शंका मत करो। हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह एक साधारण मानव हैं। शीघ्र आओ। अरे कहाँ मर गए? शीघ्र आओ यहाँ। अरे यहाँ देखो क्या हुआ है। अरे रह जाओ। शीघ्र आओ, देखो यहाँ क्या हुआ है। अरे देखत का हो? आवत है। न जाने कौन आएगा बाबा बहन। विष्णुपाद प्रसूतासी वैष्णवी नाम धारिणी पाहिमाम सर्वतो रक्षेत गंगा त्रिपथगामिनी। ओम ह्रीं श्रीं गंगाय स्वाहा। अब और कब तक हमारे लिए भाग दौड़ करते रहोगे मित्र? हमें विदा दे दो और कष्ट न करो। कष्ट तो हमें आपकी कष्ट वाली बातें सुन के हो रहा है। कृपा निधान, थोड़े दिन अपने साथ रहे दो, हमारा मान बढ़ जाएगा। और महाराज, घने जंगल में डगरे उबड़ खाबड़ होते हैं। आप तो पहली बार वन में आए हो, डगरऊ नहीं जानत हो, और हम डगर के जानकार हैं। का सोचत हो महाराज, हमका साथ में रहे दो। आप जब भी हमका आज्ञा देंगे हम वहीं से वापस लौट जाएंगे, तुम्हार सौगंध। आए गए सरकार, आज्ञा करो सरकार। अरे हे केवटवा, देख तोरी नाव में बैठे के बदे के आवा है। अयोध्या के राजा राम, भैया लक्ष्मण और मैया सीता देवी गंगा पार उतार दो हमका। तो ये है राजा रामचंद्र। तुहार जय जयकार बनल रहे भैया। जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो सीता मैया, जय हो। भैया केवट, अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो,
जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। अरे ये कैसे हो सकत है? क्यों? अरे आपके पार कराई दे और स्वयं बीच मझधार में डूब जाए। क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी जब इस नाव नाव रह जाए। अर्थात हम समझे नहीं। ऐसा नादान न बनो कृपा निधान। ई चरणन का बखान हमाऊ सुने। इन्हीं चरणन की रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमरी काठ की नैया न जाने का से का बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपके नाव पे ना ही चढ़ावेंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक मार्ग है। क्या? यदि इन चरणों की रज में जादू है तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर चरण रज धोएंगे, फिर वो चरण रज वाला पानी पीकर देखेंगे। यदि हमें ओकर जादू टोना से कुछ ना हुआ तो नाव पर पांव रखने देंगे। बस। सोच ले, स्वीकार होए तो मंगाऊं गंगा जल। अरे ओ पर्वतिया, ये सोचत है तब तक कठौता में गंगा जल भर लिया। लावत है, अभी लावत है। भाई, हम पर शंका मत करो। हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह एक साधारण मानव हैं। रघुराई है रघुराई, रघुराई है रघुराई, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। बिन पग धोए सुन मोर राजा, बिन पग धोए सुन दाता नहीं गंगा पार कर रही हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। तब चरणन की महिमा न्यारी, परस पाए पाथर भयो नारी। मोरी नैया काठ की नैया, ये बेचारी काठ की नैया। सगरे कुटुंब की पालनहारी, यही सगरे कुटुंब की पालनहारी। नौका से ये नार भई तो, नौका से ये नार भई तो, कित जई हो कहा खई हो, नहीं यो नहीं नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। वे ज्ञानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरो